हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th का लेसन नाम है हमारा सलूशन। ठीक है, सलूशन लेसन पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सलूशन स्टार्ट करेंगे। सलूशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहली चीज़ है कंसंट्रेशन यूनिट। तो जो कंसंट्रेशन यूनिट है, कंसंट्रेशन यूनिट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो कंसंट्रेशन यूनिट जो है हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे 12th में सलूशन लेसन में दिया गया है टॉपिक, तो उसे हम पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि वो यूनिट जो है आपने 11 पढ़ा है। इसमें आपके पास क्या क्या आता है, इसमें जो मस्ट है मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज बाई वेट। ठीक है, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पीपीएम, ये सारी कंसंट्रेशन यूनिट है। ठीक है, परसेंटेज बाई वेट, वेट बाई वेट। ठीक है, तो वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये सारे यूनिट कंसंट्रेशन यूनिट है, ये हमको पढ़ना पड़ेगा। तो जहाँ पे आपको ये मोल फ्रैक्स इसमें सॉल्यूशन लेसन में आपके काम आने वाला है मोलरिटी, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, और प्लस आपका वेट बाई वेट और वेट बाई वॉल्यूम, ये भी काम आएगा। तो ये कंसंट्रेशन यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस लेक्चर में जो है हम इसको कंसंट्रेशन यूनिट नहीं पढ़ाएंगे। जो बच्चे कंसंट्रेशन यूनिट नहीं पढ़े हैं वो बच्चे क्या करेंगे, हमने इसका वीडियो अपलोड किया है क्लास 11th में। क्लास 11th में मैंने लेसन नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डाला है, आप उसको देखिएगा। ठीक है, चैनल टाइप करिए केमिस्ट्री बाई पवन सिंह। ठीक है, और लेसन का नाम डालिएगा वहाँ पे क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है इसको समझेंगे। वेपर क्या होता है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर वोलाटाइल लिक्विड एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड क्या होते हैं, फिर इसी से रिलेटेड एक लॉ आ जाएगा आपका, जिसको पढ़ेंगे हम लोग, बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ये आ जाएगा। राउल्ट्स लॉ जब पढ़ेंगे तो वहां से आपका डेवलप हो जाएगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस लेसन का हार्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप 4 पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। पहला होगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा हो जाएगा आपका इलिवेशन, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ हो जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, ये पढ़ेंगे हम लोग, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी है। फिर इसी में आप पढ़ेंगे एक टॉपिक आ जाएगा आपका आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन और दूसरा आ जाएगा आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन।
ये हम लोग देखेंगे कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे। विच सोल्यूशन आर फॉलो आइडियल सोल्यूशन, विच सोल्यूशन आर नॉट फॉलो आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद इसका दोनों का हम लोग ग्राफ देखेंगे क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग सीखेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक, डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के बाद में हम लोग यहीं पे एक टॉपिक पढ़ लेंगे, आ जाएगा हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं हम लोग आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। जो हमारा आरओ है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के बेस पे काम करता है। फिर यहीं पे रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद में क्या एक आपका आएगा वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारे टॉपिक जो है आपके इस लेसन के में आएंगे। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे टॉपिक, और इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में भी आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं, ठीक है। और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर आपके कंपटीशन में जरूर आते हैं, नीट में, ठीक है, और बोर्ड में भी आते हैं। तो ये लेसन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आप लोग जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर से। हमने आपको ये बता दिया है कि कंसंट्रेशन यूनिट जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं पढ़ेंगे कंसंट्रेशन यूनिट तो आपके न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो इसलिए कंसंट्रेशन यूनिट जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है मैंने बताया कि मैंने आपको बता दिया है चैनल का नाम केमिस्ट्री बाय पवन सिंह, और क्लास 11th आप डालेंगे फर्स्ट लेसन का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और वहाँ पे आप कंसंट्रेशन यूनिट डालेंगे तो आपको वहाँ पे सारे कंसंट्रेशन यूनिट मिल जाएगी, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेसन। हमारा टॉपिक होगा पहले वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कैसे हम लोग समझेंगे इसको, क्या है, पहले एक हम लोग ओपन कंटेनर लेते हैं, एक लेंगे क्या हम, एक ओपन कंटेनर लिया जिसमें क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसको बोलते हैं हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स, प्रेजेंट है, ठीक। और ये कंटेनर कैसा है, ओपन कंटेनर है, ओपन ओपन कंटेनर है, ठीक। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कैसे समझेंगे, ओपन कंटेनर में क्या होगा, यहाँ पे होगा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होगा, इवेपोरेशन, ठीक। तो इवेपोरेशन होगा तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल से क्या बनाएंगे, ये वेपर का फॉर्मेशन करेंगे, क्या बनाएंगे, वेपर का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे वेपर बनेगा, ठीक। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स वेपर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। जो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स सरफेस, ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस मॉलिक्यूल्स फॉर्म वेपर, फॉर्म वेपर। सरफेस मॉलिक्यूल वेपर का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेस होता है, और जो ये और नीचे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ज्यादा है, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मोर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और यहां पे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है इसमें क्या है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ वेपर, ठीक। क्योंकि इसमें देखिए ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है इसमें सिर्फ एक साइड से फोर्स लगा है, एक साइड से, यहां से जो इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। जैसे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ये सब होते हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स होता है, ये सब फोर्स होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो इनको बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो जो ऊपर वाला सरफेस मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या होता है, ओनली वन साइडेड फोर्स होता है, इसलिए इजीली क्या होते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो वेपर बनता है किसका बनता है, सरफेस मॉलिक्यूल्स का। किसका, सरफेस मॉलिक्यूल्स का। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सरफेस ओनली, हम यहां लिख सकते हैं कि ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट, ओनली सरफेस मॉलिक्यूल इवेपोरेट। सरफेस मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसका रीजन क्या है, यहां पे बताएगा कि लेस ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो दे मोर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स जितने ही स्पीड से निकलेंगे वहां पे क्या होगी, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। दे मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स बीच में है इनसे इसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। दे मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो ये क्या बना लिया, वेपर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या कर रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं। ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट, तो ये क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट। अब यहां पे पॉइंट ये बात है कि क्या वेपर फॉर्मेशन होगा, इवेपोरेट करेगा, ठीक। तो ओपन कंटेनर है ना, एक ऐसा कंटेनर है, ओपन कंटेनर है। तो ओपन कंटेनर में क्या होता है, आगे देखो, ओपन कंटेनर वेट ऑफ वाटर क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वेट ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर will be decreases। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये कंटेनर कैसा है, ओपन कंटेनर है। अगर ये कंटेनर क्लोज होता तो क्या होता, वेपर का फॉर्मेशन होता। वेपर का तो फॉर्मेशन के साथ साथ क्या होता है, हमारा वेपर प्रेशर बनता। क्या बनता, वेपर प्रेशर बनता। तो क्या है, वेट ऑफ इन ओपन कंटेनर विल बी डिक्रीजेस। वेट ऑफ वाटर किसका वेट करेगा, वाटर का, ठीक। आगे क्या होगा, जब ये धीरे धीरे वेपर निकल जाएगा तो नो वेपर फॉर्म, क्या कहेंगे हम लोग, नो वेपर फॉर्म, वेपर का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है। रीजन क्या है, वेपर स्कैप कर रहा है। स्कैप का मतलब क्या है, वेपर बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो नो एनी, तो क्या लिख सकते हैं, नो
एनी प्रेशर एग्जर्ट, ठीक, कोई भी प्रेशर क्या होगा, बनेगा नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगा सभी को कि वेपर प्रेशर को मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहां पे अभी मैंने इवेपरेशन किया, तो इवेपरेशन का मैंने एग्जांपल किसके थ्रू लिया, एक ओपन कंटेनर के थ्रू लिया। तो यहाँ पे ओपन कंटेनर में वेपर का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो वेपर फॉर्म, नो वेपर फॉर्म। रीजन क्या है कि वेपर स्केप कर रहा है, नो एनी प्रेशर एग्जर्ट ड्यू टू ओपन कंटेनर, ड्यू टू ओपन कंटेनर। ओनली कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सरफेस मॉलिक्यूल्स। रीजन क्या है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब ये सरफेस मॉलिक्यूल्स करेंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अब इसे जो है आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग जो है पढ़ते हैं क्लोज कंटेनर का एग्जाम्पल। अब क्या करेंगे हम लोग, एक क्लोज कंटेनर लेंगे, एक क्लोज कंटेनर लिया, ठीक। ये कंटेनर कैसा है, क्लोज है, ठीक। और इसमें मॉलिक्यूल्स है, ये सब मॉलिक्यूल्स है जो ए के नाम से क्या है, ए है, जो कैसा है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, ए दिया, ठीक। और इसके वेपर बनेंगे, क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। यहाँ पे इसके वेपर बन रहे हैं, ठीक। अब ये कैसा कंटेनर है, क्लोज, क्लोज कंटेनर, कैसा है, क्लोज कंटेनर है। तो जब कंटेनर क्लोज होगा, यहाँ ओपन नहीं होगा, तो यहाँ पे वेपर क्या होगा, बाहर जा पाएगा, नो वेपर स्केप। तो क्या होगा, यहाँ पे एक प्रेशर बनेगा, क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा। अब देखिए ये जो प्रोसेस हो रही है, लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इवेपरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपरेशन। लिक्विड टू वेपर क्या बनेगा, लिक्विड टू वेपर। तो एक चीज इसको बोलते हैं हम लोग इवेपरेशन, यहां पे देखिए लिखा गया। और वेपर टू लिक्विड, वेपर टू लिक्विड इसको बोलेंगे हम लोग कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, जब वेपर से लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाए। अब यहाँ पे जो वेपर बन रहा है, वेपर, ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए द पेवर वेपर प्रेशर है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, हमारा प्योर लिक्विड क्या है, ए है। तो पी नॉट ए वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ऑफ प्योर लिक्विड ए। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए है, ठीक। अब ये प्रोसेस जो हो रही है हमारी, क्या हो रही है, यहां पे लिक्विड है, लिक्विड से क्या बन रहा है, लिक्विड से बन रहा है वेपर, और वेपर से बन रहा है लिक्विड। ये प्रोसेस हो रही है, ठीक। या हम कह सकते हैं क्या है, वेपर। अब वेपर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है वेपर प्रेशर, द प्रेशर वेपर इज द अबव द लिक्विड, द प्रेशर अबव द लिक्विड, मतलब इसके ऊपर जो लिक्विड के ऊपर यहाँ पे लिक्विड के ऊपर जो क्या है, प्रेशर है, क्या है, प्रेशर। किसका प्रेशर होगा, वेपर का। द प्रेशर ऑफ द वेपर एबव द लिक्विड, द प्रेशर, हम यहां पे लिख सकते हैं इसको, द प्रेशर
ऑफ द वेपर above the liquid, the pressure of the vapor above the liquid is called vapor pressure, मतलब इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है इसका, इस वेपर का, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर की कहानी है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर को अलग से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन लिक्विड, व्हेन इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज बिटवीन, लिख सकते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम, when equilibrium stabilize between the liquid and the vapor, जब दोनों के बीच में क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेपर का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, या इसको बोलेंगे हम लोग वेपर प्रेशर। ठीक, ये अब आपका हो गया वेपर प्रेशर। अब इसके बाद में क्या है? फैक्टर विच इफेक्ट वेपर प्रेशर। ये नोट करिए, फिर हम आपको लिखा रहे हैं फैक्टर इसके क्या क्या है, कौन कौन से फैक्टर इस वेपर प्रेशर को इफेक्ट डालते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, किसको? वेपर प्रेशर को। तो वेपर प्रेशर जो होता है क्लोज कंटेनर में बनता है। ठीक है, ओपन में तो फॉर्मेशन होता नहीं है क्योंकि वेपर इस्केप कर जाता है, और क्लोज में क्या होता है? नो वेपर इस्केप। तो क्या है हमारा? फैक्टर विच वेपर प्रेशर डिपेंड। ठीक, तो पहला क्या है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप साइज कंटेनर। कंटेनर का शेप चाहे 5 लीटर में हो चाहे 10 लीटर में हो। जैसे यहाँ पे ये कोई कंटेनर है और ये कोई कंटेनर है। ठीक, सपोज करिए कि ये 5 लीटर का है और ये 3 लीटर का है। इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो इसके कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, शेप साइज कंटेनर पे। पहला फैक्टर हो गया। दूसरा क्या है? इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये कैसे डिपेंड करेगा? किस पे? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस एक टॉपिक है, इसी में पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज में। जो सब्सटेंस का नेचर होता है वो वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल होता है, तो वो अभी बताएंगे आपको। ठीक, अब एक पॉइंट है, इट डिपेंड नेचर ऑफ अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे क्या है? जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया गया, वाटर है, दूसरा क्या है? इथेनॉल है, वाटर एंड इथेनॉल। तो वाटर और इथेनॉल दोनों में किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा? जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का, 1 मोल मॉलिक्यूल्स फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे क्या है? इथेनॉल है, तो एक इथेनॉल कितने का बनाएगा? ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। तो जब एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो इसमें क्या होगा? लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो किसका वेपर प्रेशर जल्दी बनेगा? ज्यादा होगा? इथेनॉल का। तो क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इथेनॉल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दिया है इथेनॉल, ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल। यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहां पे लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? मैक्सिमम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। जो ग्लिसरॉल है यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? मिनिमम है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिनिमम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, और जिसमें मैक्सिमम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? लो होगा। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? इथेनॉल का, ग्रेटर देन ग्लाइकॉल। और ग्लाइकॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किससे? कंपेयर देन ग्लिसरॉल की। ठीक, तो इसका पी नॉट वेपर प्रेशर, इसका पी नॉट वेपर प्रेशर, और इसका पी नॉट वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन ग्लाइकॉल वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर ऑफ ग्लाइकॉल ग्रेटर देन द ग्लिसरॉल। ठीक, ये हो गया।
अब देखिए यहाँ पे ये मैंने लिखा, इसी वेपर प्रेशर से ये निकल के आया कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जैसे इसका जब हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम बनेगा। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। ये समझिएगा बात को। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर दूसरा हो गया। तीसरा फैक्टर क्या है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी होगा, मतलब पर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा धीरे धीरे। समझ रहे बात को। तो ये हो गया हमारा थर्ड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर है। तो ये 3 फैक्टर है। अब नेक्स्ट जो हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट फैक्टर पढ़ेंगे नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो अगला फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट फैक्टर आपका नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो जो नेचर ऑफ सब्सटेंस है इसमें 2 टाइप का है। एक तो वोलाटाइल नेचर है, क्या है, वोलाटाइल नेचर, और दूसरा है नॉन वोलाटाइल नेचर। तो जो वोलाटाइल नेचर के होते हैं वो सब क्या होता है वहां पे, पी नॉट। पी नॉट क्या है, प्रेशर, क्या है, प्रेशर नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसका प्रेशर कभी 0 नहीं हो सकता, वो कुछ ना कुछ प्रेशर बनाएगा। जैसे नॉन वोलाटाइल होते हैं, तो नॉन वोलाटाइल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसका पी नॉट इक्वल टू 0, इसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। ये कोई भी वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया है, यूरिया NH2 CO NH2, ठीक, ग्लूकोज C6H12 O6, सुक्रोज C12H22 O11, ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये सब क्या होंगे, वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में नॉन वोलाटाइल नेचर। कैसा होता है, नॉन वोलाटाइल। अब आगे कहानी जो हम लोग वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल के बारे में ही पढ़ेंगे। आगे देखिए, यहां पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे आपका वाटर है, मिथेनॉल, इथेनॉल, बेंजीन, फिनॉल, टॉलुइन। फिनॉल का फार्मूला C6H5OH, टॉलुइन का C6H5CH3। तो ये जितने भी कंपाउंड मैंने लिखा है ये सारे कैसे हैं, वोलाटाइल नेचर के हैं। तो ये सब वेपर का फॉर्मेशन करेंगे, ये वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है। यूरिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, और इसका 342 होता है। आगे जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, 5वां, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब जैसे मान लीजिए कोई वोलाटाइल नेचर का लिक्विड है, तो वहां पे जैसे मान लीजिए हमने इम्प्योरिटी मतलब से यूरिया को मिला दिया, तो क्या होगा, हमारा वेपर प्रेशर वहां पे कम हो जाएगा, ड्यू टू सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ड्यू टू सरफेस एरिया डिक्रीजेस। सरफेस एरिया डिक्रीजेस का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे कोई प्योर लिक्विड है, ये कोई प्योर लिक्विड A है, ठीक, यहाँ पे प्रेजेंट है प्योर लिक्विड A। इन केस क्या हुआ, यहाँ पे कंपोनेंट B डाल दिया गया जो कैसा है, इम्प्योर है। कैसा है, इम्प्योर। तो दूसरे कंटेनर में हम देखेंगे यहाँ पे कुछ कंपाउंड, कुछ A के कंपोनेंट आ गए, कुछ B के कंपोनेंट आ गए। तो जो A के हैं ये तो वेपर का फॉर्मेशन करते थे, लेकिन B क्या है, वेपर का फॉर्मेशन करता नहीं है। तो ये B क्या किया, B ने जो इसके सरफेस एरिया को कवर कर लिया, इसके सरफेस एरिया। तो यहाँ पे जो A के कंपोनेंट्स हैं ये वेपर का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, यही पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो वेपर प्रेशर को ये कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, सरफेस एरिया को कम करते हैं, और कैसा होता है, ये नॉन वोलाटाइल नेचर होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट।
वेपर प्रेशर कभी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, कभी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे 2 कंटेनर है, ये 2 कंटेनर है, ठीक है, और दोनों यहां पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और दोनों कैसे हैं, कंपोनेंट ए है, ये भी कंपोनेंट ए है, और किस नेचर के हैं, वोलाटाइल नेचर के हैं। कैसे हैं, वोलाटाइल नेचर के हैं, ठीक, वोलाटाइल नेचर के हैं। अब यहाँ पे अमाउंट कितना है, 5 लीटर है, और यहाँ पे अमाउंट 3 लीटर है। यही बात हो रही है ना कि वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट। तो ये अमाउंट क्या है, 5 लीटर, यहाँ पे अमाउंट कितना है, 3 लीटर, ठीक। तो ये भी पेपर का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये भी पेपर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्लोज कंटेनर है, ये भी क्लोज कंटेनर है। तो टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट, और वोलाटाइल नेचर के, तो सेम पेपर बनेगा एट सेम कंटेनर। तो वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट। तो ये हो गया हमारा क्या है, फैक्टर है। ये सारे हमारे फैक्टर हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगर 2 वोलाटाइल लिक्विड ले लेते हैं तो दोनों वोलाटाइल लिक्विड में वेपर का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलाटाइल लिक्विड। मतलब क्या करेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर किसका निकालेंगे, सॉल्यूशन का। अभी हम लोग पर्टिकुलर किसका निकाले थे, वेपर प्रेशर किसी एक कंपोनेंट का निकाले थे जो हमारा कैसा था, सॉल्वेंट था। क्या था, सॉल्वेंट था। अब क्या निकालेंगे हम लोग, किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलाटाइल लिक्विड। तो 2 वोलाटाइल लिक्विड है, दोनों वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि हमने अभी नेचर ऑफ सब्सटेंस पढ़ लिया, जो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल 2 नेचर के होते हैं। जो वोलाटाइल होते हैं वो वेपर का फॉर्मेशन करते हैं, जो नॉन वोलाटाइल होते हैं वेपर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो 2 वोलाटाइल लिक्विड लिया, एक वोलाटाइल लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, दूसरा वोलाटाइल लिक्विड क्या है, सॉल्यूट है। तो मैंने यहाँ पे प्योर लिक्विड ए लिया, ये सब ए के कंपोनेंट हैं, ठीक है, और ये वेपर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसका वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट ए है। पी नॉट ए क्या होता है, प्योर लिक्विड ए। क्या है, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर। तो पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ठीक। इसके बाद ये क्या है, एक हमारा सॉल्वेंट, फिर इसी में क्या मिलाएंगे हम लोग, सॉल्यूट मिला देंगे। सॉल्यूट हमारा क्या है, यहाँ पे बी है, ठीक। तो सॉल्यूट क्या है, बी है। तो यहाँ पे कंपोनेंट जो हमारे हैं कौन से हैं, बी के कंपोनेंट हैं, ये सब बी के कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पे सरफेस एरिया पे बी के कंपोनेंट्स आ गए, ठीक। बी के कंपोनेंट, जो बी का वेपर बनेगा, क्या बनेगा, वेपर बनेगा। और इसका जो प्रेशर होगा पी नॉट बी, क्या होगा, पी नॉट बी होगा। ये है प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड बी, क्या है, प्योर लिक्विड बी है। और पी नॉट बी क्या है, पी नॉट बी, पी नॉट बी हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ठीक। अब एक हमारा सॉल्यूट हो गया, दूसरा क्या हो गया, सॉल्वेंट। अब इस दोनों को जब हम मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अब इस दोनों को यहाँ पे मिक्स कर दिया गया, इस दोनों को मिला दिया गया, किसको, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को। तो यहाँ पे ये क्या बना, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, बी है। अब ये प्योर नहीं रह गया, कैसा हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक। तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट आ गए, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, ये प्रेजेंट हो गए यहाँ पे। तो ये सरफेस एरिया पे ए भी है, बी भी है, ए है, बी है, ए है और बी, ठीक।
अब इसके वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, ए का वेपर बन रहा है, बी का वेपर बन रहा है, ए का भी, बी का भी, ए का भी। क्यों बन रहा है दोनों के? क्योंकि दोनों कैसे हैं? वोलेटाइल नेचर के हैं। कैसे हैं? वोलेटाइल नेचर के। तो ए का जो वेपर प्रेशर हुआ वो हुआ पी ए, और बी का हुआ क्या हुआ? पीबी हुआ। क्या हुआ? पीबी। तो दो कंपोनेंट है, ए का प्रेशर पी ए, बी का प्रेशर पीबी। अब यहां पे प्योर क्यों नहीं है? ये क्या पी नॉट किसका था? ओनली प्योर लिक्विड था। यहां पे पी नॉट क्या था? प्योर था। अब यहां पे ये सोल्यूशन हो गया तो प्योर नहीं रहेगा। क्या हुआ? तो यहां से क्या हुआ, जब इसको हमने सोल्यूशन बना लिया तो आगे देखिए ये क्या हुआ, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए, और पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी। जो पी ए है प्रेशर ऑफ ए, और पी बी प्रेशर ऑफ बी, ये दो कंपोनेंट है जिसको बोलेंगे हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये यहां से डेवलप हुआ और यहीं से डेवलप हो गया हमारा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ आ गया। क्या आया? राउल्ट्स लॉ। पार्शियल प्रेशर ऑफ द A directly proportional to the mole fraction of A and partial pressure of the PB directly proportional to the mole fraction of B। तो ये आ गया आपका राउल्ट्स लॉ। क्या आया? राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ देखिए क्या कहता है। जो राउल्ट्स लॉ है, यहां पे लिखे हम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, the partial vapor pressure of each component, the partial vapor pressure of each component, the partial vapor pressure of each component is directly proportional, each component of solution, each component of solution is directly proportional for a solution of a volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction, its mole fraction, to its mole fraction in a solution, ये राउल्ट्स लॉ है। क्या है? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, ये सॉल्यूशन है, वोलेटाइल लिक्विड है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन। मतलब जो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन के। किसके? मोल फ्रैक्शन के। ठीक। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग आगे, पहले इसे नोट करिए तो फिर आगे बताते हैं आपको। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, जब हम यहां पे पी टोटल निकालेंगे, पी टोटल पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए और पी बी,
पी ए प्लस क्या हो जाएगा पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए। अभी दो कंपोनेंट लिया था हमने, ठीक है, जो एक प्योर लिक्विड ए था जिसका क्या था पी नॉट ए था वेपर प्रेशर, और दूसरा क्या था यहाँ पे इसका पी नॉट बी था, ठीक। तो पी एच इक्वल टू की हो जाएगा पी नॉट, आपको जो ये डेवलप हुआ फार्मूला ऐसे यहां से देखिए ऐसे, ठीक है, ये तो ए और बी का हो गया। अब क्या बताएगा कि पी ए इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए एंड पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी according to the Raoult's law. For a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. ठीक, तो इसकी वैल्यू को उठा के रख दिया, पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए एंड मोल फ्रैक्शन ए, और पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्योंकि पी बी क्या है प्योर लिक्विड है, क्या है प्योर लिक्विड, जिसका वेपर प्रेशर क्या है पी नॉट बी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आगे, अगर हम पी टी लिखें, क्या लिखें पी टी, पहले यहाँ पे हमारा क्या था पी टी, पहले था पी टी हमारा पी टोटल पी ए प्लस पी बी था, पी ए प्लस पी बी। अब पी टी आप निकाल लीजिए, पी ए की वैल्यू रख दीजिए, पी ए की वैल्यू क्या है आपकी पी नॉट ए, पी ए की वैल्यू क्या है पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ए, प्लस पी बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए पी नॉट बी एंड मोल फ्रैक्शन, यहां से हमने क्या निकाल लिया पी टोटल निकाल लिया, पी टोटल निकल गया हमारा, और मोल फ्रैक्शन ए, जो मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। चाहे यहाँ पे 2 कंपोनेंट हो या 3 कंपोनेंट हो या 4 कंपोनेंट हो, चाहे जितने कंपोनेंट हो, वो सारे कंपोनेंट का टोटल कंपोनेंट का जो ऐड होगा क्या होगा ओनली 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हमारा ला आया, ये राउल्ट्स का फर्स्ट ला है, क्या है राउल्ट का फर्स्ट ला है, राउल्ट का फर्स्ट ला, ठीक, जो किसके लिए है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड। और मोल आपने पढ़ा है, जैसे अगर हमें निकालना है क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा मोल ऑफ ए अपान मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी हो जाता है। सेकंड केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी इक्वल टू मोल ऑफ बी अपान मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मतलब टोटल मोल नीचे लगा लेते हैं। तो इसके थ्रू क्या किया हम लोगों ने राउल्ट्स का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो इसे नोट करिए, फिर आगे हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं, पहले हम लोग जो राउल्ट्स लॉ पढ़ा है उसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या हमारा है, हमारा क्वेश्चन है इफ 0.8 ग्राम बेंजीन, क्वेश्चन नंबर 1 है 0.8 ग्राम बेंजीन, जिसको बेंजीन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बी से, एंड 0.92 ग्राम ऑफ टॉलुइन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी से, ठीक, आर मिक्स्ड एट सेम टेम्परेचर। तो फाइंड क्या करना है, पहला है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन, ठीक, दूसरा क्या है टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, और गिवन क्या दिया आपके पास पी नॉट, मतलब इसका पार्शियल प्रेशर दिया गया है 400 mm ऑफ Hg है, और इसका पार्शियल प्रेशर दिया गया है 200 mm ऑफ Hg, ठीक। तो आपको जो है आपका जो फार्मूला है पी टी इक्वल टू क्या होता है पी नॉट ए
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी। ठीक, तो आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है, आपको ये निकालना है, ये निकालना है। पहले ये दोनों निकाल लीजिए आप। ठीक, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो जिसको बी से रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग। तो कितना दिया गया है, 0.78 ग्राम, 0.78, और इसका जो मोलर मास होता है क्या होता है, 78 होता है। कितना होता है, 78। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे आप, मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ टॉलुइन, ऐसे निकालेंगे। मोल ऑफ बेंजीन अपॉन क्या करेंगे, मोल ऑफ, क्या निकालेंगे, पहले आप क्या करेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना ना आपको, तो पहले मोल निकाल लीजिए। तो पहले आप मोल निकालिए, मोल ऑफ बेंजीन, ऐसे मोल ऑफ बेंजीन कितना दिया गया है यहाँ पे, 0.78 डिवाइड बाई 70, 0.1। फिर है क्या, मोल ऑफ क्या है, टॉलुइन है, तो टॉलुइन का कितना दिया गया, 0.92 डिवाइड बाई, इसका भी मोलर मास कितना होता है, 92 होता है, हो गया 0.1 आ गया। अब दोनों के मोल हमें मिल गए, क्या मिल गए, मोल मिल गए। अब इसका हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन, क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो अब आप निकाल लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ द, किसका निकालेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे बेंजीन का। तो बेंजीन का कितना मोल दिया है, 0.1 है, अपॉन टोटल मोल 0.1, 0.1। ठीक, तो 0.1 प्लस 0.1 इक्वल टू आ जाएगा 1/2। कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब दूसरा देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ द टी, टॉलुइन 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 0.1 इक्वल टू 1/2 आ गया। अब आपके पास इसका भी मोल फ्रैक्शन आ गया, इसका भी मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, प्रेशर आप बेंजीन निकाल लीजिए, आप पी निकाल लीजिए, प्रेशर ऑफ बेंजीन, प्रेशर ऑफ बेंजीन, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, और मोल, और पी नॉट ए कितना दिया बेंजीन का, 400 दिया है, तो यहाँ पे दिया है 400। प्रेशर ऑफ बेंजीन आप फार्मूला लगाएंगे, पी नॉट बी मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही लगाएंगे। तो पी नॉट बी बेंजीन का कितना दिया है, देखो यहाँ पे 400 दिया है, तो 400 मल्टीप्लाई 1/2, 200 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, 200 mm ऑफ Hg आ गया। ठीक, दूसरा निकाल लेंगे आप, क्या, प्रेशर ऑफ टॉलुइन, प्रेशर ऑफ टॉलुइन। तो प्रेशर ऑफ टॉलुइन क्या हो जाएगा, सेम यही फार्मूला लग जाएगा, पी नॉट टी मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ टी। तो पी नॉट कितना दिया है, टी का, टॉलुइन का 200 दिया है, 200 मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन कितना आया था इसका, टॉलुइन का 1/2। ठीक, तो क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे आ गया 100 mm ऑफ मरकरी। अब क्या है, पहला तो आपका पार्शियल प्रेशर निकल गया था, ये हो गया आपका पार्शियल प्रेशर, आ गया 200 mm ऑफ Hg, और ये आ गया 100 mm। अब Pt निकाल लीजिए, P टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन, तो कितना है यहाँ पे 200 प्लस 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 300 mm ऑफ मरकरी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, आप इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
ये मिथेनॉल दिया गया है, ये क्या है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, और ये है मिथेनॉल, ये है मिथेनॉल और ये है इथेनॉल। जो 3 मोल है ये 1 मोल है, जिसका पार्शियल प्रेशर कितना दिया गया इथेनॉल का 55 mmHg और पार्शियल प्रेशर दिया गया है मिथेनॉल का 50 mmHg। फाइंड टोटल वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। फाइंड टोटल वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। तो सॉल्व करेंगे इसको। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे ऑलरेडी मोल दिया है तो मोल निकालने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन आप क्या निकाल लेंगे हम लोग, पहले इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आप इथेनॉल, तो मोल ऑफ इथेनॉल अपान मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ मिथेनॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ इथेनॉल कितना दिया है 3 अपान मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ मिथेनॉल इक्वल टू हो गया 3 अपान 4 हो गया, ठीक। ये आ गया, एक आपका आ गया मोल ऑफ इसका इथेनॉल का, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH। दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल CH3OH कितना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल में हो जाएगा मोल ऑफ मिथेनॉल अपॉन मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ मिथेनॉल इक्वल टू, इसका कितना दिया है, मिथेनॉल का दिया है 1 अपान टोटल मोल, मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ मिथेनॉल इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4, ठीक। ये हो गया आपका मोल ऑफ मिथेनॉल, मोल ऑफ इथेनॉल। अब दोनों का हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, किसका किसका, इथेनॉल का और मिथेनॉल का। तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। इसी को रख दीजिए उठा के फार्मूला, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर कितना है इथेनॉल का 55 मल्टीप्लाई इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 3/4 प्लस इसका पार्शियल प्रेशर कितना है 50 है मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन कितना है 1/4 है। इसको सॉल्व करेंगे आप, 3 5 जा 15 5 हो गया और 3 5 जा 15 116 165/4 हो जाएगा प्लस 51 जा 50 अपान हो जाएगा 4। इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो 200 कितना आएगा 50 160 215 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, डिवाइड बाई कितना होगा 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4 पंचे 20 53.75 mm ऑफ Hg। ये आ गया इसका टोटल प्रेशर, ठीक। आपको समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ऑलरेडी मोल दिया गया था, ठीक है। तो क्या निकालना था आपको, सीधा मोल फ्रैक्शन निकालना था, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों का मिक्सचर दिया गया है, ठीक है। इसमें इथेनॉल है, ये मिथेनॉल है, जो 0.92 ग्राम है, ये 0.32 ग्राम है। इसका प्रेशर जो दिया गया, पार्शियल प्रेशर कितना दिया है 55 mm ऑफ Hg और इसका दिया है 50 mm ऑफ Hg। फाइंड क्या करना आपको, प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, पी टोटल निकालना है। क्या निकालना है, पी टोटल। और थर्ड, अभी तक आपने 2 क्वेश्चन पीछे किया, अब तीसरा नया क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन वेपर फेज। अभी तक आपने वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन नहीं निकाला था, तो यहाँ पे आपको वेपर फेज में नया क्वेश्चन मिलेगा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फर्स्ट वाला। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड प्रेशर ऑफ मिथेनॉल के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे मोल नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पहले निकालेंगे मोल, फिर निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। क्योंकि अगर हमें पीई निकालना है तो हमें पी नॉट ई एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ई चाहिए, और पी एम निकालना है प्रेशर ऑफ मिथेनॉल का, तो हमें पी नॉट एम और मोल फ्रैक्शन ऑफ एम चाहिए। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, ये ऑलरेडी गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो उसके लिए पहले क्या निकालेंगे, मोल ऑफ इथेनॉल। मोल ऑफ इथेनॉल कितना था, 0.92 डिवाइड बाई इसका मोलर मास जो होता है 92 होता है, इक्वल टू 0.1। दूसरा मोल ऑफ मिथेनॉल आपका दिया 0.32 ग्राम और मोलर मास होता है 32, इक्वल टू 0.1। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1। ठीक है, अच्छा हाँ, ये इथेनॉल है C2H5OH, इसका होता है 46 होता है, कार्बन 12 में 24, 24 से 30, 30 10 40 से 46, 46 होता है। ठीक, तो जो हो जाएगा 0.2। अब इसका होता है 32 मिथेनॉल का, कार्बन 4 और 12 4 16, 16 जो है 32, 32 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकाल लीजिए। कितना दिया मोल फ्रैक्शन इथेनॉल, मोल ऑफ इथेनॉल अपान मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ मिथेनॉल, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना मोल है इसका, 0.2 डिवाइड बाई 0.2 प्लस 0.1, इक्वल टू हो जाएगा 2/3। कितना आएगा, 2/3। ठीक है इसका, और इसका आ जाएगा 0.2, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसको 0.02 0.1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2/3, 0.02 0.02 0.01। ये सॉल्व किया आपने तो आपका आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, कितना आ गया, 2/3। दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिथेनॉल, मोल ऑफ मिथेनॉल अपान मोल ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल ऑफ इथेनॉल, इसको रख दीजिए, मोल ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल ऑफ इथेनॉल। तो इसकी वैल्यू कितनी है, मिथेनॉल की है 0.1 है, 0.01 अपान 0.01 प्लस 0.02 इक्वल टू 1/3। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, एक आ गई 2/3, एक आ गई 1/3। अब आप पी इथेनॉल निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, पी इथेनॉल। तो पी नॉट ई कितना दिया है आपका, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 55 दिया है, 55 मल्टीप्लाई, 55 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप, 2/3, क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का दिया 2/3। तो 55 2 जा कितना हो जाएगा, 110/3। अब देखिए मिथेनॉल का कितना हो जाएगा, इसका दिया गया है वैल्यू आपके पास कितना है, 50, 50 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/3, ये हो जाएगा 50/3, कितना हो जाएगा 50/3। तो 100/3 उसको जब आप क्या है सॉल्व करेंगे, 100/3 को कैलकुलेट करेंगे तो 36.66 आएगा, 36.66 ये आ जाएगा।
और इसको जब सॉल्व करेंगे 50/3 को, तो ये आ जाएगा 16.66। ये वैल्यू सॉल्व है पहले से ही, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लगता है यहाँ पे। तो ये आ गया दोनों का क्या, पीई। अब आप क्या निकाल लेंगे, पीटी निकाल लेंगे। पी टोटल निकालना आपको ना, तो पी ई प्लस ई एम 36.66 प्लस 16.66। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 53.32 MEM ऑफ एचडी। ये आपका आंसर आ गया क्या, पी टोटल आया 53.32। ठीक है। अब क्या निकालना हमको, हमें निकालना है इन वेपर फेज में। इसमें वेपर फेज में थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा है, इन मोल फ्रैक्शन इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन वेपर फेज। तो जो वेपर फेज में हम लोग निकालते हैं, तो वेपर फेज में पहला हमको निकालना है इथेनॉल का, दूसरा मिथेनॉल, तो उसको हम डिपेंड करते हैं वाई से, मोल फ्रैक्शन। अब इथेनॉल ये हो जाएगा, इसका फार्मूला होगा प्रेशर ऑफ इथेनॉल अपॉन पीटी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिथेनॉल, प्रेशर ऑफ मिथेनॉल अपॉन पीटी। ऐसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रेशर ऑफ इथेनॉल कितना है, देख लो 36.66 है, अपॉन पी टोटल कितना है 53.32 है। ठीक, प्रेशर ऑफ इथेनॉल अपॉन प्रेशर टोटल हो गया, टोटल प्रेशर, तो 36.66 अपॉन 53.32 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू नियरली आएगी 0.68। कितना आएगा, 0.68। दूसरा है प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, तो प्रेशर ऑफ मिथेनॉल है 16.66 अपॉन टोटल यही दिया गया है 53.32 इक्वल टू, जब ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपकी आएगी नियरली ये भी आएगी 0.38। ठीक, तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन में हमने 3 वैल्यू निकाली। प्रेशर ऑफ इथेनॉल, प्रेशर ऑफ मिथेनॉल पहला निकाला, दूसरा पी टोटल निकाला, तीसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये 3 न्यूमेरिकल थे, हमने करा दिया आपको, जो राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड थे। और नेक्स्ट क्लास में जो है अब हम लोग पढ़ेंगे कि अभी तक हमने पढ़ा था कि जो सोल्यूशन लिया उसमें दोनों वोलेटाइल नेचर के थे। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें पढ़ेंगे हम लोग एक वोलेटाइल नेचर का होगा, दूसरा नॉन वोलेटाइल नेचर का, उससे रिलेटेड हम लोग डेरिवेशन को पढ़ेंगे और वहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास कंप्लीट हो रही है। ओके, थैंक यू क्लास।